क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, फिलहाल अपन देख रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमएसटी सीईटी के एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले अपलोड कर रखे हैं, ये है 16 से लेकर 20 तक। ये सारे के सारे क्वेश्चन एमएसटी सीईटी के 2021 के एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन सबका कांटा निकाल देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं सबको। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इफ टू लाइंस ax स्क्वायर माइनस bxy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मेक एंगल्स अल्फा एंड बीटा। एक का एंगल अल्फा है, दूसरा का बीटा है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये दोनों उनके इंक्लिनेशन हो गए। तो अगर मैं tan अल्फा लेता हूं तो एक का स्लोप हो गया, tan बीटा लेता हूं तो दूसरे का स्लोप। उन्होंने पूछा अपने को tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है रे? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अपने को पता है कि अल्फा और बीटा उनका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या है, इंक्लिनेशन। तो सीधा tan अल्फा होगा एक का स्लोप, tan बीटा दूसरे का स्लोप। यहां पर क्या वैल्यू आएगी? m1 प्लस m2, 1 माइनस m1 m2। m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस 2h अपॉन बी। और 1 माइनस m1 m2 क्या होगा? 1 माइनस m1 m2 की वैल्यू a अपॉन b। जब अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो दो लाइंस के स्लोप्स का एडिशन होता है माइनस 2h बाई बी, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है a बाई बी। वैल्यूज अपन ने लिख दी यहाँ पे। माइनस 2h बाई बी है, ये क्या होगा? b माइनस a अपॉन बी होगा। तो b दोनों कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? माइनस 2h अपॉन बी माइनस a, माइनस नीचे दे दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन से वैल्यूज रख देता हूं, इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू a है, h की वैल्यू है 2h की वैल्यू माइनस b, तो h की वैल्यू माइनस b बाई 2, और b की वैल्यू है माइनस 1। ये वैल्यूज मैं उसमें रख देता हूं, क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2h अपॉन a माइनस बी। यहां पर h की वैल्यू है माइनस b बाई 2, 2h की वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई 2 से करते तो वैल्यू होगी माइनस b अपॉन a माइनस बी की वैल्यू, a की वैल्यू है a माइनस b की वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? ये प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a प्लस 1। माइनस बी अपॉन ए प्लस 1 ऑप्शन डी है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के पास। इफ 4ab is equal to 3h square, a ratio of the slopes of the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is what? टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक का स्लोप m1 पकड़ लेते हैं, दूसरे का स्लोप m2 पकड़ लेते हैं, और अज्यूम करते हैं कि m1 m2 में जो रिलेशन है वो ऐसा है, m1 इज इक्वल टू k m2। उनका रेशियो जो है k आएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू k। रेशियो को k अज्यूम कर लिया तो m1 इज इक्वल टू k m2 हो गया। अब यहां पर अपने पास क्या करना है? दोनों के स्लोप्स का एडिशन और प्रोडक्ट का रिलेशन लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले सॉल्व कर रखे। तो बेसिकली m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस 2h अपॉन बी, वहां पे देखा था। और m1 m2 की वैल्यू क्या होगी? a बाई बी। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है, तो h की वैल्यू h, a की वैल्यू a, b की वैल्यू b। बट m1 की वैल्यू k m2 है, तो m1 की जगह पर अगर मैं k m2 लिख दूंगा तो क्या होगा? ये k m2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। k प्लस 1 कॉमन निकलेगा, m2 की वैल्यू क्या आएगी? m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b इन ब्रैकेट k प्लस 1। k प्लस 1 यहाँ से कॉमन, k प्लस 1 यहाँ से निकला जब m2 कॉमन लेते हैं अपन, और k प्लस 1 को इस साइड भेज दिया, डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में जाके b से मल्टीप्लाई होगा। m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन b इन ब्रैकेट k प्लस 1। यहां पर मैं फिर से m1 की वैल्यू लिख देता हूं, क्या आ जाएगी? k m2, दैट मीन्स k m2 इज इक्वल टू k m2 इंटू m2, k m2 इंटू m2 इक्वल्स टू a बाई बी। m2 का स्क्वायर हो गया, m2 स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन के बी, k को उस साइड भेज दिया। यहाँ पर m2 स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर m2 की वैल्यू है,
यहाँ मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो m2 स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। m2 स्क्वायर की वैल्यू को करते हैं अपन इक्वेट, क्या हो जाएगा, m2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इन ब्रैकेट k+1 होल स्क्वायर। m2 स्क्वायर दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू, 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इन ब्रैकेट k+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन के बी। ये b स्क्वायर और ये वाला b कैंसल, क्या आ जाएगा अपने पास, 4h स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है क्या, नहीं, h स्क्वायर 4a भी दे रखा है। सो बेसिकली अपन h स्क्वायर अपॉन ए बी का रेशियो ले सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा रेशियो, h स्क्वायर, a को इधर लेके आता हूँ, b के साथ मल्टीप्लाई होगा, h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, k+1 स्क्वायर जाएगा उधर, k+1 स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा अपने पास k, और ये 4 आ जाएगा इधर डिवीजन में। h स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू आ जाएगी k+1 होल स्क्वायर अपॉन 4k। यहाँ से अगर मैं h स्क्वायर अपॉन ए बी का रेशियो लेता हूँ तो h स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू आएगा, ये 3 उधर जाके डिवीजन में जाएगा तो डिवाइड बाय इसकी वैल्यू होगी 4/3। h स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू दोनों जगह इक्वेट करते हैं, ये k+1 होल स्क्वायर अपॉन 4k की वैल्यू आ गई 4/3। 4 को मैं इधर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 इज इक्वल टू 16/3। मतलब देखो k+1 होल स्क्वायर अपॉन k, इसकी वैल्यू आ रही है 16/3। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे सॉल्व कर दूँ तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, k की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली दोनों रेशो को इक्वल बोल देता हूं तो k की वैल्यू 3, तो k+1 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब k की वैल्यू डायरेक्टली अगर मैं लेता हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, बस खत्म। k की वैल्यू हम ले रहे हैं सीधा सीधा इज इक्वल टू 3। यहां पर अपने को क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द स्लोप्स, मतलब m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू अपन ने k अज्यूम किया था तो k की वैल्यू आ गई 3। तो रेशियो अगर लेना है तो या तो 3/1 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, जो भी रेशियो पहले लोगे उस पर डिपेंड करेगा, 1/3 ऑप्शन है, देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के पास। यार मेरे को बहुत लोग जो रियल लाइफ में मिलते हैं वो बोलते हैं कि सर आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। क्या आपको भी लगता है कि मेरी स्माइल प्यारी है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे पता चलेगा मेरे स्टूडेंट्स को मैं कैसा लगता हूँ, है कि नहीं। उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा पर अच्छा लगता है। क्वेश्चन 18 बोल रहा है, इफ द एंगल बिटवीन लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज। देखो दो लाइन के बीच में अगर एंगल π/4 है, एक लाइन का इंक्लिनेशन अपन अल्फा पकड़ते हैं, दूसरे का बीटा पकड़ते हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/4 हो गया। दोनों साइड अगर मैं tan लेता हूं तो क्या होगा, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan π/4 इक्वल्स टू वैल्यू होगी 1। बट अपने को ये भी पता है कि tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1। अगर लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है तो tan अल्फा क्या हो गया, उसका स्लोप। सो बेसिकली दिस इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू वैल्यू है 1। उन्होंने कहा है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, तो इनमें से एक लाइन का स्लोप क्या है 1/2, दूसरी लाइन का स्लोप अपने को ढूंढना है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन का स्लोप दो ऑप्शंस क्यों है, क्योंकि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमेशा अपन क्या पकड़ते हैं, एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल अगर अल्फा माइनस बीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर ये ऑब्ट्यूस होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक एक्यूट एंगल π/4 है 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल होगा 135, और 135 का जो tan है वो कितना होगा -1। सो ये जो tan अल्फा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू प्लस और -1 हो रही है, आ रहा है समझ में। सो एक बार इसको मैं +1 लेता हूँ, एक बार इसको -1 लेता हूँ। m1 माइनस m2 का अपना यहाँ पे पूरा इक्वेशन आ गया। एक का स्लोप पकड़ते हैं अपन 1/2, लेट m1 की वैल्यू पकड़ते हैं 1/2, m2 की वैल्यू ढूंढनी है, और ये जो आगे 1 है इसको मैं लिख दूंगा प्लस और -1। चलो तो फिर वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर। m1 की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ मैं,
तो 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू अगेन 1/2, ये m2 एज इट इज रहेगा, सो m2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 प्लस m2/2। m2/2 इसको इधर लेके आता हूँ, m2/2 मतलब हाफ m2 प्लस m2, कितना हो गया ये 3/2 m2 इक्वल्स टू 1 को इधर लेके आता हूँ, क्या होगा 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2, ये 2 और 2 कैंसल, m2 की वैल्यू क्या आ गई 3, इधर जाके m2 इक्वल्स टू -1/3 आएगा, एक वैल्यू। दूसरी बार क्या करता हूँ, ये प्लस और माइनस जो अपन ने 1 पकड़ा था, एक बार वैल्यू इसकी -1 पकड़ता हूँ, सेम इक्वेशन रखूंगा, क्या होगा 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू वैल्यू -1। कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, 1/2 माइनस m2 इक्वल्स टू -1 माइनस m2/2। इसको इधर लेके जाता हूं, ये 1 m2 माइनस हाफ m2 होगा, तो क्या बचेगा हाफ m2, 1/2 m2 इक्वल्स टू, ये -1 इधर आके क्या होगा प्लस होगा, सो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 2 और 2 कैंसल, m2 की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू 3। तो जो अपने पास स्लोप्स ऑफ अदर लाइन है वो या तो 3 होगा या फिर -1/3, 3 या फिर -1/3 अपने पास है ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वंस अगेन, अगर आपको इन क्वेश्चंस में, इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत आती है, डाउट आता है, तो फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। पहली बार अपन 100% अटेंटिव नहीं रहता। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, फ्री में तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा। इंस्टाग्राम है अपना @SPARKK_MATHS, फॉलो नहीं किया है तो करके रख लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अपने डाउट का फोटो खींचने का, सीधा मेरे को भेज देने का, चाहे ये हो कुछ और हो, मैथ्स में कोई भी डाउट हो सीधा भेज दो। फ्री सर्विस, सोशल सर्विस। मेरे बाप ने कहा था समाज को भी दे, तभी आज भी सिखाता हूँ यूट्यूब पे मैथ्स। चल साइड दे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ वन ऑफ द लाइन्स kx² plus xy minus y² equals to 0 bisects the angle between coordinate axes, then the values of kr। पहले समझते हैं bisects the angle between coordinate axes का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेट एक्सेस यहाँ पर मान लो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर इसमें दो जो लाइन्स है उसमें से एक लाइन इस कोऑर्डिनेट एक्सेस को बाइसेक्ट करती है, तो या तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से जा रही है, ये वाली लाइन है, या फिर सेकंड और फोर्थ में से जा रही है, ये वाली लाइन। अगर ये फर्स्ट और थर्ड में से जा रही है तो इंक्लिनेशन हो गया 45 डिग्री और उसका स्लोप का वैल्यू हो गया m इक्वल्स टू 1। दो लाइन में से एक लाइन अज्यूम कर रही है, इसलिए मैंने m1 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अगर वही लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो उसका इंक्लिनेशन हो गया 135 डिग्री और उसके स्लोप की वैल्यू हो गई -1। सो उसके स्लोप की वैल्यू -1 या 1, इन दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली एक लाइन का जो स्लोप है वो अपने को दे रखा है +or-1। इस पर अपने को ऑपरेट करना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कंपेयर करूंगा ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, a इज इक्वल टू k। 2h की जगह 1 है तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और b की जगह -1 है तो b की वैल्यू आ गई -1। इनका हेल्प लेके मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे पास दो लाइन्स है, दोनों के स्लोप का अगर मैं एडिशन ले लूं m1 + m2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई साहब, -2h/b। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूं, दोनों में से एक लाइन का स्लोप एक बार 1 पकड़ता हूं, एक बार -1 पकड़ता हूं। अगर 1 पकड़ लिया तो क्या हुआ, 1 + m2 इज इक्वल टू -2h। -2h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू 1/2, तो 2h की वैल्यू 1 और -1 मतलब क्या हुआ -1 डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है अपने पास -1। ये हो जाएगा दोनों कैंसिल, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1 + m2 इक्वल्स टू 1 है, तो 1 को इधर भेजूंगा, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। इसी का मतलब जब मेरी एक लाइन का स्लोप 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या रहा 0। सो m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन आ गई अपने पास, इस कंडीशन को सेव करके रखते हैं।
अगर मैं पहली लाइन का स्लोप जो अपने पास बाइसेक्ट कर रही है क्वाड्रेंट्स को -1 पकड़ता हूं तो कंडीशन क्या होगी, -1 प्लस m2 दोनों के स्लोप का एडिशन इक्वल्स टू -2h/b होगा। -2h/b की वैल्यू अपने पास बाय डिफॉल्ट 1 आ रही थी, 1 रख दिया मैंने, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, 1 + 1 = 2। सो व्हेन m1 इज इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये अपने पास स्लोप्स के दो रिलेशन आ गए। ठीक है, अपन ने दोनों केस अज्यूम करी कि पहली लाइन का स्लोप या फिर +1 होगा या तो फिर -1 होगा। अब इन्हीं दो स्लोप्स को लेके चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स इक्वल्स टू होता है अपने पास a/b। अगर मैं पहली दो लाइन्स ले लूं तो m1 इंटू m2 क्या होगा, 1 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू a/b। a/b की वैल्यू क्या होगी, k डिवाइड बाय -1। सो बेसिकली k की वैल्यू क्या हो गई फिर 0, -1 इंटू 0। अगर मैं स्लोप्स का दूसरा सेट लेता हूं तो m1 इंटू m2 क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 इंटू 2 दैट इज -2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है अपने पास, k डिवाइड बाय -1। -1 इसको मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -2 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर k की वैल्यू होगी 2। देयरफॉर k की अपने पास दो वैल्यूज आ रही है, एक बार 0 और एक बार 2, एक बार 0 और एक बार 2। ये अपने पास ऑप्शन बी में है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इफ x² - 3xy plus lambda y² plus 3x minus 5y plus 2 is equal to 0 represents a pair of lines, lambda belongs to real numbers and theta is angle between them, cosec square theta is equal to what? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखो, ax² + 2hxy + by² = 0 के फॉर्मेट में नहीं है, जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में, उसके साथ कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ टू लाइंस क्या है अपने पास, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके साथ कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1, 2h की वैल्यू -3 है, h की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, लैम्बडा y² = by² है, सो b की वैल्यू आ गई लैम्बडा, 2gx = 3x है, 2g = 3 हो गया, g की वैल्यू 3/2। उसके बाद -5 = 2f है, f की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, +2 है, +c है, c की वैल्यू आ गई अपने पास 2। ये सारे मिल गए अपने को कॉन्स्टेंट्स। उन्होंने कहा है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 represents a pair of lines only when abc कंडीशन है अपने पास +2fgh -af² -bg² -ch² = 0। पहले कंडीशन अप्लाई करते हैं, बाद में देखते हैं जो भी पूछा अपने को। कंडीशन अप्लाई कर दिया अपन ने, ए बी सी का प्रोडक्ट क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू लैम्बडा इंटू 1, ये आएगा 2 लैम्बडा, प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू -5/2, जी की वैल्यू 3/2, एच की वैल्यू -3/2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल, -af² -1 इंटू इसका स्क्वायर 25/4, -1 इंटू 25/4, -bg² लैम्बडा इंटू g² की वैल्यू आएगी 9/4, -ch² 2 इंटू h² की वैल्यू 9/4 = 0। पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ये 2 लैम्बडा बचा अपने पास, -5 - 3 ये हो गया 15, 15 3 = 45 /4 प्लस 45 /4 -1 इंटू 25/4 दैट इज -25 /4, ये -2 इंटू 9 ये हो गया -18/4, ये बचा अपने पास -9 लैम्बडा /4 = 0, ये है 9, -25 - 18 ये हो गया -43, -43/4 प्लस 45/4 ये आएगा 2/4, 2/4 मतलब कंप्लीट हुआ ये 1/2,
ये पूरा कैंसिल, ये हुआ 1/2, उधर जाके हो गया ये -1/2। देयरफॉर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 लैम्बडा -9 लैम्बडा, दैट इज माइनस लैम्बडा डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, राइट में जाके ये 1/2 हो रहा है, ये 2 और ये कैंसिल, ठीक है, ये राइट में जाके -1/2 हुआ, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, और यहाँ पे आया 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2, लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। ये वाला पार्ट डन है। उन्होंने पूछा अपने को कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में tan थीटा का फॉर्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, ये वाली वैल्यू, करेक्ट। सो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा का क्या फॉर्मूला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा है, मतलब मैं क्या करता हूँ, tan थीटा के फॉर्मूला का रेसिप्रोकल और स्क्वायर साथ में ही कर लेता हूँ, तो डिवाइड बाय ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी होता है, उसका स्क्वायर मतलब रूट निकल गया, क्या बचा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ये सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। ये क्या आएगा, 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 प्लस 2ab की वैल्यू 2 इंटू ए इंटू लैम्बडा, सो ये हो गया 2 लैम्बडा प्लस बी स्क्वायर, लैम्बडा की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 2 2 हो गया 4 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है लैम्बडा स्क्वायर होल डिवाइड बाय, सिर्फ इस एक्सप्रेशन के नीचे है ये वाला डिनोमिनेटर, 4 इन ब्रैकेट एच स्क्वायर कितना आएगा 9/4 माइनस ए बी की वैल्यू आएगी लैम्बडा। यहां पर इस 4 को एडजस्ट करने के लिए मैं ऐसे करूं क्या, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 कॉमन ले सकते हैं, इस 4 के साथ कैंसिल कर देता हूं मैं, क्या बचा मेरे पास इक्वल्स टू 9 माइनस 4 लैम्बडा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये 9 माइनस 4 लैम्बडा मतलब बेसिकली क्या है, ये 4 2 ज़ा 8 है, तो ये पूरा ही हट जाएगा भाई, इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, ये हट गया पूरा का पूरा, 9 गया भाड़ में। सिर्फ बचा अपने पास न्यूमरेटर, यहाँ पर भी लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्टली 2 स्क्वायर 4 लिख देता हूँ, तो इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। सो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास आनी चाहिए 10, है क्या ऑप्शन में, ऑफ कोर्स है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ भी डाउट है 100% पूछो, दोबारा देखो, पहले तो दोबारा देखने के बाद अगर समझ आता है बेस्ट, अगर नहीं समझ आता तो फटाफट से उसका फोटो लेके मेरे को भेज दो इंस्टाग्राम के डीएम में, इंस्टाग्राम है अपना spark_maths, लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत तुम्हारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन लेके आओ, सिलेबस के भी क्वेश्चन लेके आओ, कोई टेंशन नहीं, फ्री सर्विस है, सोशल सर्विस है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, लेकिन अच्छे कॉलेज में तुम्हारे दोस्त नहीं रहेंगे तो क्या मजा आएगा, मजा जगह से थोड़ी आता है, लोगों से आता है ना, तो अच्छे कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो आएगा जिंदगी का मजा। और उसके लिए अच्छे कॉलेज में तुम तो टॉप करोगे क्योंकि तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो, पर तुम्हारे दोस्त भी टॉप करने चाहिए, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो, समझ रहे हो, जिन दोस्तों के साथ तुम ग्रेजुएशन के कॉलेज में जाना चाहते हो उनके साथ ये वाले वीडियो शेयर करो, ताकि तुम साथ में टॉप करके साथ में अच्छे कॉलेज में जाके जिंदगी के मजे ही मजे ले सको। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं, टाटा बाय बाय। यार तुम्हें इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर इन जनरल मैथ्स में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मजाक नहीं कर रहा, अपने चैनल पर हजारों कमेंट्स आते हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें भी करूँगा। मेरा नाम है स्पार्क और मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स।